हेलो मूवी स्टाइल फैमिली, वेलकम बैक। आज आपके लिए बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी लेकर आए हैं। इस जापानीज मूवी का नाम है पैरासाइट इन लव। 2021 में रिलीज्ड। डायरेक्टर है केनसाको काकीमोटो और IMDb रेटिंग 6.2 है। केंगो कुसाका जब 8 साल का था, उसके माँ बाप दोनों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दादी भी कुछ सालों में चल बसी। तब से कोसाका बिल्कुल अकेला हो गया। कोसाका को जर्मोफोबिया है, यानी गंदगी से डर लगना। इसीलिए वो बाहर भी कम निकलता है और जब भी निकलता मुंह पे मास्क, पूरा शरीर ढका और हैट पहने रहता है। उसे हमेशा लगता है कि उसके हाथ गंदे हो गए हैं। दिन भर में कई दफ़ा वो सिर्फ अपने हाथों को धोता रहता, जिससे उसके हाथों पे छाले पड़ चुके हैं। लोग हर कहीं मिल रहे हैं, हाथ पकड़े हैं, प्यार में हैं, अपने जीन्स इंटीमेट के ज़रिए इस दुनिया में लाना चाहते हैं, मगर कोसाका कभी किसी के पास नहीं जा सकता। इसीलिए अपने कंप्यूटर पे वो एक वायरस बना रहा है। ये वायरस ही उसका जीन होगा जो वो अपने पीछे छोड़कर जाएगा, और ये वायरस वो 24 दिसंबर की शाम 7 बजे छोड़ने वाला है। अब बात करते हैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हिजिरी सनागा की। उसकी माँ ने भी खुदकुशी की थी जब वो सिर्फ 7 साल की थी। वो हमेशा हेडफोन पहने रहती है। उसे हमेशा लगता है कि सब उसकी तरफ घूर रहे हैं। क्या है ये लोगों के चेहरे पे चिपकी अजीब सी बड़ी बड़ी आंखें? उसका डर यही है, लोगों का घूरना, जिसे स्कोपोफोबिया कहा जाता है। इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए हमेशा हेडफोन पे म्यूज़िक सुनती रहती है। उसका भी कोई दोस्त नहीं है। बचपन में ही सनागा के ग्रैंडफादर ने उससे कहा था कि उसके दिमाग में एक पैरासाइट है जो उसके दिमाग पर जी रहा है। उसकी माँ भी इसी की शिकार थी। ये पैरासाइट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और सही समय का इंतज़ार कर रहा है। वो दिन भी दूर नहीं जब उसका हाल भी उसकी माँ जैसा होगा। एक दिन रास्ते से गुजरते हुए सनागा की नज़र कोसाका पर पड़ी, जो उसे थोड़ा बीमार लग ही रहा था, और फिर वही बेहोश हो गया। सनागा उसे उठाकर अपने दादाजी के पास ले आई, जो कि एक डॉक्टर है। अगले दिन जब वो घर वापस आया तो एकदम से घबरा गया। एक आदमी उसके कमरे में मौजूद है। उसने उसे धमकाते हुए कहा, मेरा एक काम तुम्हें करना है और मुझे पता है तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। अगर मना किया तो तुम्हारे ये वायरस बनाने की खबर पुलिस तक पहुंच जाएगी। कल ठीक 3 बजे पार्क पहुंच जाना। वहाँ एक लड़की मिलेगी जिसका तुम्हें बस ख्याल रखना होगा। पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। उस आदमी का नाम लिजुमी है। डरा हुआ कोसाका उसके जाते ही पूरे घर को एक एक चीज़ को सैनिटाइज करता है। अगले दिन कहीं मुताबिक वो पार्क पहुंचा और वहाँ जिस लड़की से वो मिला दरअसल सनागा है। कोसाका को देखते ही उसने कहा, ओह, तुम्हें मेरा ख्याल रखने के लिए भेजा है। जितने पैसे वो तुम्हें इस काम के लिए दे रहे हैं उसमें मुझे भी हिस्सा चाहिए, तभी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। घर पहुंचकर कोसाका के पास थोड़े बहुत पैसे थे, जो उसने सनागा को गेट के बाहर ही दे डाले। लेकिन वो ज़बरदस्ती उसके कमरे में घुस आई और कहने लगी, जब तक मुझे बाकी के पैसे नहीं दे देते मैं यहीं रहूँगी। कमरे में रखे इधर उधर सामान को छूने लगी। ये सब देखकर कोसाका पागल हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा है कि हर तरफ गंदगी और कीटाणु बढ़ रहे हैं। सब तरफ कीटाणु ही कीटाणु हैं। उसके ऐसे बर्ताव को देख सनागा को अजीब लगा और वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही फ़ौरन कोसाका नहाने भागा, कपड़े धोए, पूरे घर को साफ किया। लेकिन अगले दिन फिर सनागा उसके वहाँ आ गई। आते ही उसने जूते कोने में फेंक दिए। उसके मना करने पे भी वो बिस्तर में कूद कूद कर उसे परेशान करने लगी। लेकिन इस बार कोसाका ने पैनिक में उल्टी कर दी और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो बिना कपड़ों के बिस्तर पे है और सनागा नीचे बैठी है। उसने ही सब साफ किया। एक दूसरे की हरकतें नापसंद होते हुए भी दोनों पैसों के लिए साथ हैं। एक दिन सनागा कोसाका को बताती है, पैरासाइट यानी दूसरों पे पलने वाला कीड़ा। तुमने टॉक्सोप्लाज्मा के बारे में सुना है? ये भी एक तरह का पैरासाइट है जो बिल्लियों में पाया जाता है। ये चूहों में फैल जाता है और उनके दिमाग को इस तरह काबू कर लेता है कि वो बिल्लियों को पसंद करने लगते हैं और आसानी से
उनका खाना बनने को तैयार हो जाते हैं। वापसी में घर अकेले जाते हुए सनागा का बैग और हेडफोन बाइक पर सवार लड़कों ने लूट लिया। हेडफोन के निकलते ही उसे हर तरफ आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब लोग उसके पास मदद के लिए आने लगे, उनके चेहरे पे वही चिपकी बड़ी बड़ी आंखें उसे घूरने लगी। उसे पैनिक अटैक होने लगा। कोई नहीं सूझा तो उसने कोसाका को फ़ोन किया। कोसाका तुरंत उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचा और अपने साथ ले गया। दोनों इस कदर अपने में अधूरे हैं, इस दुनिया के लायक नहीं, पर जब साथ हो तो एक सुकून है, अधूरेपन का सुकून। उस दिन के बाद से उन्होंने वो चीज़ें करनी शुरू की जो वो अब तक अपने फोबिया की वजह से नहीं कर पाए, जैसे कि नॉर्मल लोगों की तरह ट्रेन में सफ़र करना जहाँ हज़ारों लोग हो, किसी रेस्टोरेंट में खाना, घूमना फिरना। कभी कभी सनागा के नाक से खून बहता क्योंकि उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है। इधर वही आदमी लिजुमी सनागा के ग्रैंडफादर से बात करते हुए नजर आता है। सनागा और कोसाका के पैरासाइट्स एक दूसरे को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसा कि हमने अनुमान लगाया था। क्या अब हमें कोसाका को बता देना चाहिए? जिस दिन वो बेहोश यहाँ आया था, उस दिन से हम उसे मॉनिटर कर रहे हैं और दोनों को पास लाना हमारे रिसर्च का हिस्सा है। ग्रैंडफादर ने इससे सनागा के ट्रीटमेंट पे असर पड़ेगा कहकर मना कर दिया। दरअसल लिजुमी सनागा का डॉक्टर है और ग्रैंडफादर के अंडर काम करता है। इधर कोसाका और सनागा साथ समय बिताने लगे। कोसाका ने उसे अपने बनाए वायरस के बारे में बताया, एक ऐसा कंप्यूटर वायरस जो क्रिसमस ईव को एक्टिव होगा और पूरे शहर भर के कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन कर देगा। लोग एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। सनागा हमेशा अलग अलग पैरासाइट्स की किताबें पढ़ती रहती है। एक बार दोनों म्यूजियम गए जहां सनागा ने उसे एक और पैरासाइट डाइपोलोजाइट के बारे में बताया। ये कीड़ा दिखने में बटरफ्लाई जैसा लगता है, पर ये एक नहीं 2 कीड़े हैं। ये आधे ही पैदा होते हैं और जब वो अपने जैसे ही किसी लार्वे के संपर्क में आते हैं तो उससे जुड़ जाते हैं और दोनों लार्वा मिलकर बटरफ्लाई जैसे लगते हैं। बस में कोसाका ने सनागा से कहा, अगर दुनिया में आने का मतलब ही अपना जीन आगे बढ़ाना है तो फिर मैं पैदा ही क्यों हुआ? मैं किसी के पास उस तरह से जा नहीं सकता, मुझे तो लगता है मैं अकेला ही रह जाऊंगा। तब सनागा ने पहने हुए मास्क के ऊपर उसे किस किया। स्टॉप आने तक दोनों ही खामोश बैठे रहे। इस नए जज्बात एहसास को दोनों ही महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा पलों के लिए नहीं थी, क्योंकि घर पहुंचते ही उससे ग्रैंडफादर ने कहा, तुम्हारा इलाज करवाने का वक्त आ गया है। लेकिन उसने इलाज करवाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो कोसाका से प्यार करने लगी है। ग्रैंडफादर ने गुस्से में कहा, ये तुम नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग के अंदर जी रहा वो पैरासाइट तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तुमसे ये सब कहलवा रहा है, ठीक जैसे बिल्लियों में पाया जाने वाला टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइट। तुम्हारी माँ भी ऐसी ही बातें करती थी। जिद में उसने इलाज नहीं करवाया और खुदकुशी कर ली। पर ये मेरे दिमाग में नहीं है, मेरी फीलिंग सच है जिसे मैं महसूस कर पा रही हूँ, सनागा ने कहा। रोते हुए सनागा कोसाका के घर गई, उसे बताने कि कल से उसका इलाज शुरू हो रहा है और अब वो मिल नहीं सकते। कोसाका उसकी बातें सुन हक्का बक्का रह गया। कौन सा इलाज? कैसा इलाज? उसने तुरंत लिजुमी को फ़ोन लगाया। मिलकर लिजुमी ने बताया, सनागा के दिमाग में एक पैरासाइट है और ठीक वैसा ही पैरासाइट तुम्हारे दिमाग में भी है। इन्हीं पैरासाइट्स की वजह से लोगों को समझने में, घुलने मिलने में प्रॉब्लम्स होती है और इसी से लोगों के अंदर फोबिया है, जैसे कि तुम दोनों को भी होता है। सोशली अनफिट लोगों में 70% लोग इसी पैरासाइट के ही शिकार होते हैं। लेकिन इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि इंसानी शरीर बना ही करोड़ों बैक्टीरिया से है। मगर दिक्कत तब आती है जब यही कीड़े हमारे दिमाग को कंट्रोल करने लगे। यही कीड़े खोजते हैं अपना अगला शिकार, लेकिन हमें ये बातें पता नहीं होती। हमें लगता है कि यह हमारी फीलिंग से हो रहा है, हमारी मर्ज़ी से। जैसा कि जिसे तुम सोलमेट कहते हो, जिनसे प्यार होता है, लेकिन दरअसल ये पैरासाइट करते हैं अगले शरीर में जाने के लिए। फिर इंटीमेट होने की चाह होती है और इसी तरह वो अपनी तादाद बढ़ाते हैं।
कोसाको को अब तक यही लग रहा था कि वो ठीक हो रहा है, लेकिन ये रिसर्च का ही हिस्सा था, क्योंकि उन दोनों के करीब आने से पैरासाइट को एक और शरीर मिल गया और वो तेज़ी से बड़ा होने लगा, क्योंकि तभी इन्हें आसानी से दिमाग से निकाला जा सकता है। मुझे अब सब कुछ पता चल चुका है, कोसाका ने सनागा से कहा। तब सनागा ने कहा, तुम्हें याद है टॉक्सोप्लाज्मा, बिल्लियों का पैरासाइट जिससे चूहे उनकी तरफ खींचते हैं? एक इंसान में यही पैरासाइट चला गया और बिल्लियाँ उसे बेहद पसंद आने लगी। डॉक्टर को दिखाने पे उसे कुछ दवाइयाँ दी और कहा तुम्हारे अंदर का वो पैरासाइट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करने से बिल्लियों के लिए उसका लगाव भी ख़त्म हो जाएगा। कोई तो कमी होगी उस इंसान की ज़िंदगी में जो पूरी नहीं थी। क्या वो फिर से पहले जैसे समाज में लौट जाना चाहेगा जिसने उसे ठुकरा दिया? उसी रात लिजुमी का फ़ोन कोसाको को आया कि सनागा कहीं भाग गई है। कोसाका लिजुमी से मिला और तब उसे पता चला क्यों सनागा ये इलाज नहीं करवाना चाहती। लिजुमी ने कहना शुरू किया, मैं सनागा की माँ से तब मिला जब सनागा छोटी थी और फिर ग्रैंडफादर को पता चला कि वो पैरासाइट उसकी बेटी में है। लेकिन मुझसे मिलने के बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। हमें नहीं पता कि ये पैरासाइट का दूसरे होस्ट को यानी शरीर पाने के लिए पैदा की गई फीलिंग्स है या हमारी खुद की फीलिंग्स। सनागा की तरह उसकी माँ भी इलाज से इनकार करती रही, क्योंकि अगर पैरासाइट हटा दिया गया तो उसके अंदर जो मेरे लिए चाहत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अंत में उसने अपने लिए मौत चुनी। कोसाका को सनागा रेलवे स्टेशन पे मिल गई। दोनों वहाँ गए जहाँ उसकी माँ ने खुदकुशी की थी। कोसाका ने उससे कहा, ये कहने में अजीब लग रहा है कि मेरी फीलिंग्स कोई और कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इलाज के बाद भी तो मैं ही रहूँगा। सनागा गुस्से में बोली, मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर पाई और मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती और ना ये चाहती हूँ कि तुम मुझे भूलो। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये फीलिंग्स ख़त्म हो जाएगी। कोसाका इलाज नहीं करवाने के लिए मान जाता है। अब कोसाका की आँख खुलती है। सामने ग्रैंडफादर और लिजुमी खड़े हैं और कहते हैं ऑपरेशन कामयाब रहा, पैरासाइट को निकाला जा चुका है। कोसाका एकदम से शॉक में आ गया, क्योंकि उन्हें अपना इलाज नहीं करवाना था। थोड़ी देर बाद ग्रैंडफादर ने कहा, सनागा का भी ऑपरेशन हो चुका है। सनागा ने यह ऑपरेशन सिर्फ कोसाका के लिए करवाया, क्योंकि उसे पता है बिना इलाज के कोसाका कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, भले ही उसके लिए उसकी सारी फीलिंग्स ख़त्म हो जाए। कोसाका डिस्चार्ज होकर घर आ गया। सब कुछ बदल गया, जैसे उसे कभी कोई फोबिया था ही नहीं। सब शांत हो गया। उसने बड़ी कंपनी भी ज्वाइन कर ली, लोगों के बीच उठना बैठने लगा, लेकिन वो एहसास उसे अब महसूस नहीं होते। उसे सनागा याद तो है, मगर उसके लिए कुछ महसूस नहीं करता। आखिरकार इस बड़े से ह्यूमन सोसाइटी का हिस्सा वो बन ही गया। कुछ समय बाद उसे सनागा का एक खत आया। उसने वो सारे लिए कोसाका के पैसे लौटा दिए, क्योंकि वो पैसों के लिए नहीं बल्कि किसी का साथ पाने आई थी। लिखा है, मुझ में भी अब वो पैरासाइट नहीं है, मैं अब आम लोगों की तरह सब कर सकती हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल जो महसूस कर रहा है, जिसे याद कर रहा है, मेरा दिमाग साथ नहीं दे पा रहा। जैसे वजह पता है, लेकिन फिर भी दिमाग में सब बेवजह सा लग रहा है। वो दिन जो हमने साथ गुजारे सब याद है मुझे। धीरे धीरे शायद ये यादें भी ख़त्म हो जाए। बीता कल एक सपने की तरह लग रहा है। सपना ही तो था, फिर क्यों बेवजह आंखों में आंसू है। कोसाका उसका खत पढ़कर बहुत रोया। इधर चेक करते हुए कोसाका के टिश्यू सैंपल में अजीब सी बात दिखी। जिस पैरासाइट को उन्होंने निकाला था वो पहले ही अपने अंडे दे चुके हैं, और शायद ये सनागा के अंदर भी हो, यानी वो इंटीमेट हुए होंगे। लिजुमी ने फ़ौरन ग्रैंडफादर को ये बात बताई। साथ ये भी कहा, जब आपकी बेटी माया मरी, आपने मेरे अंदर से वो पैरासाइट नहीं निकाला, क्योंकि आप देखना चाहते थे कि अगर बिना मेटिंग के ही पार्टनर मर जाए तो क्या होगा। क्या पैरासाइट किसी दूसरे इंसान में पार्टनर ढूंढता है, यानी नया होस्ट। लेकिन 15 साल बाद आज भी मैंने सिर्फ माया से ही प्यार किया, और यहाँ ग्रैंडफादर गलत साबित हुए। ये एहसास, जज्बात सिर्फ पैरासाइट नहीं है, साइंस से परे भी
बहुत कुछ होता है। आज 24 दिसंबर है। कोसाका बड़े से क्रिसमस ट्री के सामने खड़ा है। जैसा तय था उसने अपना बनाया वायरस को शेड्यूल कर दिया। 7 बजने वाला है। तभी सनागा वहाँ आई। वायरस के छूटते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग भाग रहे हैं, पैनिक है। जैसे हमेशा वो दोनों पैनिक रहते थे, भागते रहते थे, मगर आज वो चुपचाप खड़े हैं। आज उन्हें लोगों से डर नहीं है। आज लोग उनकी जगह पर है और वो दोनों बाकी लोगों की जगह। अगर देखा जाए तो ये पैरासाइट इंसानी कमियों को दिखाता है। कमियां हम सब में होती है, मगर सोसाइटी में फिट आने की, लोगों के एक्सपेक्टेशंस में खड़े उतरने की इतनी होड़ लगी है कि ये कमियां जुर्म जैसे लगता है। हम जितना भी बनावटी बनने की कोशिश करें, असलियत सतह पर आ ही जाती है। ऐसे में जब 2 इम्परफेक्ट लोगों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया, उन्हें एक परफेक्ट प्यार मिल गया। साथियों, इसी खूबसूरत अंत के साथ मैं भी अलविदा लेती हूँ। उम्मीद है कि आपको हर बार की तरह इस बार भी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ मैं और आप फिर से मिलेंगे और बिताएंगे कुछ खूबसूरत पल।